Assalamu alaikum to all my dear students and my all respected viewers. How are you? I hope all you are fine. This is Professor Rao Muhammad Zahir Iqbal. Welcome back to the channel The Passion for Education. So guys, today our topic is about poem. First year English poem from book 3. Point number 1, The Rain, which is written by विलियम हेनरी डेविस। W.H. डेविस मींस विलियम हेनरी डेविस, जो कि 3 जुलाई 1871 को पैदा हुए और 26 सितंबर 1940 को इनकी डेथ हुई। सो गाइस, स्टैंडर्ड नंबर 1 करने से पहले मैं बताता चलूं कि सेस्टेट किसे बोलते हैं जी। A 6 line stanza that is called sestet. Your poem The Rain have 2 sestet. 2 sestet means total 12 lines. First stanza has 6 lines and second stanza also has 6 lines. 6 plus 6 means 12 line. So guys, stanza number 1 करने से पहले हम इसके आउटलाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि इस स्टैंजा नंबर 1 के अंदर विलियम हेनरी डेविस जो है वो कंपेयर करता है रिच लीव्स को पुअर लीव्स के साथ। रिच लीव्स मींस टॉप ऑफ द लीव्स वो पुकारता है और poor leaves means beneath the leaves. So guys, in the end of the stanza, William Henry Davis stressed the distribution of wealth in our society metaphorically way. So guys, अगर हम stanza number 1 की बात करें, I hear leaves drinking rain. I hear मैं सुनता हूँ, लीव्स पत्तों को, ड्रिंकिंग रेन पानी पीते हुए, बारिश का पानी पीते हुए। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए सुनता हूँ। आई हेयर मैं सुनता हूँ, रिच लीव्स अमीर पत्तों को, ऑन द टॉप जो कि ऊपर की जानिब है, ऊपर वाले पत्ते, गिविंग जो देते हैं, द पुअर बीनीथ नीचे वाले पत्तों को, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप कतरा बकतरा करके। Tis a sweet noise to hear, बस ये सुनने को आवाज बहुत मीठी लगती है। These green leaves drinking near, ये these green leaves ये सब्ज पत्ते, drinking जब मैं इन सब पत्तों को drinking पीते हुए सुनता हूँ, near अपने करीब, जब मैं इन सब्ज पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए अपने करीब सुनता हूँ तो बस ये आवाज मुझे बहुत मीठी लगती है। So guys, स्टैंजा नंबर 1 में विलियम हेनरी डेविस जो है कंपेयर करता है, कंपेयरिंग बिटवीन रिच लीव्स एंड पुअर लीव्स। रिच लीव्स मींस टॉप ऑफ द लीव्स एंड पुअर लीव्स मींस beneath the leaves. So William Henry Davis want to express the distribution of rainwater among the poor leaves and rich leaves. Rich leaves means top of the leaves and poor leaves means beneath the leaves. So guys, in the end of the first stanza, the poet William Henry Davis want to express the distribution of wealth metaphorically in our society represent the distribution of wealth. stanza number 1 में जो है वो बताया गया है कि जो विलियम हेनरी डेविस है वो हमें बताता है कि जैसे कि जो टॉप ऑफ द लीव्स है जिनको वो रिच लीव्स बुलाता है, वो कहता है कि जब बारिश का पानी पड़ता है तो सबसे पहले ऊपर वाले पत्ते सैर होते हैं पानी से, उसके बाद जो है वो गरीब पत्तों को मींस पुअर लीव मींस नीचे वाले पत्तों को जो है वो कतरा बकतरा करके देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि इट्स अ स्वीट नॉइज टू हियर दीस ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग एयर। तो जब मैं इन सब पत्तों को अपने करीब पानी पीते हुए सुनता हूँ तो ये आवाज मुझे बहुत मीठी लगती है। सो गाइस, फर्स्ट स्टैंजा में विलियम हेनरी डेविस कहना चाहता है कि जैसे ऊपर वाले पत्ते जिनको वो रिच लीव्स पुकारता है, वो बारिश का पानी पीने के बाद जब वो सैर हो लेते हैं, जब वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं और अपनी जरूरियात पूरी कर लेते हैं और जो बचा कुचा पानी है तब वो नीचे वाले पत्तों को पुअर लीव्स को जो वो है वो कतरा बकतरा करके देते हैं। शायद जो है वो मेटाफोरिकली वे हमारी सोसाइटी में हमें बताना चाहता है कि सबसे पहले जो अमीर लोग हैं वो जब अपनी जरूरियात और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं और तब उनके बाद
जो चीज़ें बचती हैं वो हम गरीबों के पास पहुंचती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी रिसोर्सेज हैं, हमारी फैसिलिटीज़ हैं, जब अमीर लोग इनसे इस्तिफादा हासिल कर लेते हैं, जब वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं और जब उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, तो तब वो चीज़ें हमारे तक पहुंचती हैं। सो गाइज ये था स्टैंजा नंबर 1। अगर हम स्टैंजा नंबर 2 की बात करें तो इसके अंदर जो है वो एक होप्स लेके आता है शायर विलियम हेनरी डेविस, वो एक उम्मीद उजागर करता है। तो इसे रीड आउट करते हैं जी। एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, एंड और व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकलेगा, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब बारिश रुकने के बाद, एंड व्हेन द सन कम्स आउट, जब सूरज निकलेगा, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये बारिश खत्म होगी, जब ये बारिश रुकेगी, तो उसके बाद सूरज निकलेगा। अ वंडरस लाइट, एक अजीब रोशनी, विल फिल भर देगी, ईच डार्क, हर एक तारीकी कतरे को, राउंड रूप, और हर एक घूमते हुए कतरे को फिल कर देगी, भर देगी। आई होप, मुझे उम्मीद है, द सन शाइन्स ब्राइट, दिस विल बी अ लवली साइट। आई होप द सन शाइन्स ब्राइटली, मुझे उम्मीद है कि सूरज जोर से चमकेगा। दिस विल बी अ लवली साइट, तो ये कितना खूबसूरत नजारा होगा। सो गाइज इस स्टांजे में जो है वो पोइट एक होप लेके आता है, उम्मीद लेके आता है कि जब सूरज निकलेगा तो हर तरफ जो है वो तारीकी कतरे को भी वो रोशनी के साथ फिल कर देगा। इस स्टैंजे के अंदर मेटाफोरिकली जो है विलियम हेनरी डेविस हमें बताना चाहता है कि सदाई जो है वो एक जैसा मौसम नहीं रहने वाला। जैसे कि बारिश होती है तो जैसे फर्स्ट स्टैंजे में हमने पढ़ा कि ऊपर वाले जो लीव्स होते हैं जिन्हें वो रिच लीव्स को काटता है, जब वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं, मतलब जब वो पानी से शेर हो लेते हैं, जब वो पानी को पी लेते हैं और जब उनकी जरूरियात खत्म हो जाती है, तो तब वो नीचे वाले पत्तों को मींस पुअर लीव्स को जो है वो कतरा ब कतरा करके देते हैं, जो कि मेटाफोरिकली वे हमारी सोसाइटी में विलियम हेनरी डेविस रिप्रेजेंट करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को, कि जिस तरह से जो अमीर लोग हैं जब वो शेयर हो लेते हैं, जैसे मिसाल मैंने दी कि रिच लीव्स और पुअर लीव्स के दरमियान, इसी तरह बिल्कुल हमारे मुआशरे में विलियम हेनरी डेविस बयान करता है, वो ये जाहिर करना चाहता है कि जैसे अमीर लोग हर चीज़ से इस्तिफादा हासिल करते हैं, सबसे पहले वो इस्तिफादा हासिल करते हैं, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं तब वो हम गरीबों तक पहुंचती हैं। उसके बाद वो कहता है कि सेकंड स्टैंडर्ड में जो हमने अभी पढ़ा कि सदाई मौसम एक जैसा नहीं रहने वाला, बल्कि वो उम्मीद करता है कि जिस तरह से बारिश रुकेगी और सूरज जोर से चमकेगा, तो इसी तरह वो मेटाफोरिकली भी हमारी सोसाइटी में बयान करना चाहता है विलियम हेनरी डेविस। मौसम एक जैसा नहीं रहता, तो इसी तरह हालात एक जैसे नहीं रहेंगे, बल्कि जो है वो इक्वालिटी की बेस पे होगा, सबको इक्वल राइट हासिल होंगे। सो गाइज ये था स्टैंजा नंबर 1 और 2 जो हमने पढ़ा। अब अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो गाइज इस पोएम द रेन जो कि विलियम हेनरी डेविस ने लिखी, इसकी जो है वो राइमिंग स्कीम है जी ABCDDD, मींस ए और सी जो है पहली और तीसरी लाइन एक दूसरे से राइम नहीं है, दूसरी और चौथी लाइन जो है वो आपस में एक दूसरे से राइम है। जैसे कि दूसरी और चौथी, ये आपकी दूसरी लाइन और चौथी लाइन जो है ये आपस में एक दूसरे से राइम है। जैसे टॉप ड्रॉप ये आपस में राइम है। उसके बाद आपकी फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन आपस में आपकी राइम है। फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन हेयर नियर ये आपकी राइमिंग लाइंस हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ। सो गाइस अगर हम इसके फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इसके अंदर जो है वो आपका यूज किया गया है जी पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपिया, मेटाफर, एनाफोरा, एंजलमेंट। सो गाइस अगर हम पर्सोनिफिकेशन की बात करें कि व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या है जी? इट इज यूज्ड एज नॉन लिविंग थिंग्स एज अ लिविंग थिंग्स, और यू कैन से दैट
when we give the characteristic of human beings to non living things, that is called personification. के मीन्स जब हम इंसान की खुसूसियात किसी नॉन लिविंग थिंग्स को दे देते हैं तो वो आपकी पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, जो कि आपके लाइन नंबर 1, 6 और 9 में यूज हुई। लाइन नंबर 1, 6 और 9 इसे हम इस स्टैंजे के अंदर तलाश करते हैं। लाइन नंबर 1 इसके अंदर आपकी जो है वो है जी ड्रिंकिंग। ये जो है आपकी ह्यूमन ट्रेट्स है कि पीना इंसान का है, इंसान पानी पीता है, तो ये इसकी खुसूसियात जो है इंसान की खुसूसियात ये उसने विलियम हेनरी डेविस ने लीव्स को दे दी है, पत्तों को दे दी है। मींस ह्यूमन की ट्रेट्स नॉन ह्यूमन थिंग्स को दे दी है, जो कि आपका पर्सोनिफिकेशन हुआ। और लाइन नंबर 6 में आपका पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ जी। लाइन नंबर 6 जैसे कि ये सेम आ गया ड्रिंकिंग, ये भी ह्यूमन की ट्रेट्स है कि पीना, इसको भी जो है विलियम हेनरी डेविस ने लीव्स के साथ कंपेयर किया। सो गाइस इसी तरह आपकी लाइन नंबर 9 में जो है वो पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ। लाइन नंबर 9 अ वंडरस लाइट विल फिल मींस जो है ये ह्यूमन की ट्रेट्स है कि फिल करना, भरना, जो कि उसने इस लाइट को जो है वो रोशनी को रोशनी से जो है फिल को कंपेयर कर दिया है। मींस जो ह्यूमन की जो ट्रेट्स है वो लाइट को दे दी है। सो ये आपका जो पर्सोनिफिकेशन हुआ। सो गाइस पॉइंट नंबर 2 जो आपका फिगर ऑफ स्पीच सेकंड यूज हुआ है वो है जी ओनोमेटोपिया। तो गाइस ओनोमेटोपिया क्या होता है जी, जो कि आपके लाइन नंबर 1 और 5 के अंदर यूज हुआ। ओनोमेटोपिया क्या होता है जी, ओनोमेटोपिया मींस सेंस ऑफ हियरिंग, मींस के सुनने की समात को जो है वो हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। अब हम देखते हैं स्टैंजे के अंदर वो आपका यूज हुआ है जी। तो 1 और 5 में आपका जी ओनोमेटोपिया यूज हुआ है, सेंस ऑफ हियरिंग। ये देखें जी आई हियर लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर आपकी जो है 5, इसके अंदर जो है यूज हुआ है जी हेयर एंड हेयर मींस सेंस ऑफ हियरिंग, दैट इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। सो गाइस अब हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच नंबर 3 की, जो कि इस पॉइंट में यूज हुआ मेटाफर। मेटाफर जी रेन लीव सनलाइट। मेटाफर क्या होता है जी, व्हाट इज मेटाफर? टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स without use of as and like, means when we compare between two different kinds of things without use of as and like, कि जब हम दो मुख्तलिफ चीजों को आपस में कंपेयर करें, आपस में मुवाजना करें, लेकिन as और like का इस्तेमाल ना करें, तो वो आपका होता है जी मेटाफर। फॉर एग्जांपल ही इज अ कनिंग फोक्स, कि वो एक चालाक लोमड़ है। अब इंसान को जो है वो एनिमल्स के ट्रेट्स के साथ लिंक कर दिया, कंपेयर कर दिया, ये आपका जी मेटाफर है। देखें जी ये बिल्कुल दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स है। जैसे ही इज अ लाइन, वो एक शेर है, ये भी टू डिफरेंट काइंड्स हैं, बट विदाउट यूज ऑफ एज एंड लाइक। अगर हम इसी पॉइंट के अंदर बात करें द रेन के अंदर, जो मेटाफर जो है वो यूज हुआ है, ये है रेन और लीव्स। देखें जी रेन जो है वो लीव से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं। रेन अलग है और लीव्स अलग हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में कंपेयर किया गया है। जैसे सन और लाइट, सन सूरज और लाइट रोशनी, ये टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं, लेकिन इनको आपस में कंपेयर किया गया है। सो गाइस अगर हम बात करें एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है जी? एनाफोरा जी बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड और वर्ड्स, मींस के अगर आपकी लाइंस आपकी दो या दो से ज्यादा लाइंस एक लफ्ज या एक से ज्यादा लफ्ज सेम लफ्जों से शुरू हो, तो उसे हम बोलते हैं जी एनाफोरा, जो कि आपके इस पॉइंट में लाइन फर्स्ट स्टैंजे में आपका यूज हुआ लाइन नंबर 1 और 2 में। लाइन नंबर 1 और 2 में ये देखें जी आई हियर, ये टू लाइंस है, बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस with the same word or words, that is called anaphora, I hear or I hear. So guys the last figure of speech जो है आपके पॉइंट द रेन में यूज हुई वो है जी एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट जी लाइन यूज हुआ 3 और 9 में, 3 लाइन नंबर 3 और 9।
सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं जी एंजॉयमेंट क्या होता है। इफ वी रीड आउट द फर्स्ट लाइन but first line doesn't give you a complete sense. Now you need to read out the second line to understand or to comprehend the complete sense. So guys enjoyment था जी जब आप एक लाइन को रीड आउट करते हैं लेकिन आपको फर्स्ट लाइन रीड आउट करने के साथ समझ ना आए और आपको लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर मीन सेकंड की जब जरूरत हो, ये होता है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट मींस जब आप एक लाइन पढ़ी और आपको समझ ना आया और उसके लिए समझने के लिए आपने दूसरी लाइन को रीड आउट किया तो उसे हम बोलते हैं जी एंजॉयमेंट। सो गाइस आपका जो है एंजॉयमेंट वो लाइन नंबर 3 और 9 में यूज हुआ। लाइन नंबर 3 गिविंग द पुअर बीनीथ, गिविंग द पुअर बीनीथ, गिविंग देना, द पुअर बीनीथ नीचे वाले पत्तों को दिया। और उसके बाद है जी अ वंडरस लाइट विल फिल, एक हैरान कुन रोशनी भर देगी। क्या भर देगी जी? गिविंग द पुअर बीनीथ, गिविंग द पुअर बीनीथ नीचे वाले पत्तों को देते हैं या नीचे वाले पत्तों को देता है। क्या देता है जी? लाइन नंबर 3 जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रही, इसको समझने के लिए हमें दूसरी लाइन को रीड आउट करने पड़ेगा। तो ये है जी एंजॉयमेंट। तो क्या है जी? ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा ब कतरा, गिविंग द पुअर बीनीथ जो कि नीचे वाले पत्तों को देता है, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा ब कतरा करके। तो क्या हुआ गाइस, हमने लाइन नंबर 3 पढ़ी लेकिन हमें कंप्लीट सेंस ना आई तो उसके लिए हमने नीचे वाली लाइन नंबर 4 को पढ़ा ताकि हम समझ सकें ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। तो ये हुआ जी एंजॉयमेंट। सो गाइस इसी तरह लाइन नंबर 9 जो है, लाइन नंबर 9 अ वंडरस लाइट विल फिल, कि एक वंडरस लाइट हैरान कुन रोशनी वो भर देगी। तो गाइस समझ नहीं लगी लाइन नंबर 9 पढ़ के कि क्या भर देगी, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ी लाइन नंबर 10 पढ़ने की, मींस नेक्स्ट लाइन पढ़ने की। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, ईच डार्क हर एक तारीकी कतरे को, राउंड ड्रॉप और हर एक घूमते कतरे को ये रोशनी से भर देगी। तो अब हमें कंप्लीट सेंस हुई, कंप्लीट सेंस हमें मिली। तो ये हुआ जी एंजॉयमेंट कि जब आप एक लाइन पढ़ें और आपको कंप्लीट सेंस ना मिले उसके लिए आपको सेकंड लाइन पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो उसे बोलते हैं जी एंजॉयमेंट। सो गाइस इफ यू लाइक माय वीडियोस then must like, subscribe and to share with your friends and don't forget to press the bell icon। तो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।